कीप रिलैक्स, कीप साइलेंट। आप लोग थोड़ा बोर्ड पर देखिए भाई, एक बात समझ रहे हैं आप लोग? चुप चुप कहते हैं ना सर, कंटेक्शन बहुत भारी है। हम सबसे इजी तरीका से आप लोग को बता रहे हैं, थोड़ा बोर्ड पर देखिएगा। इसमें क्या कर रहा है कि 5 सेंटीमीटर के एक वृत्त पर आप सबसे पहले तो है बच्चा को ये ध्यान देना चाहिए कि सर वृत्त कैसे खींचा जाए। अब मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई प्रकार में हाथ को ही प्रकार मान के लेते हैं। भाई मैथ का टीचर है तो मान तो लेवे, तो हरदम मान के लेकर चलते हैं हम लोग। तो देखिए सुनिए, ऐसे पटरी पर जाएंगे। अब पटरी पर जो हम नापेंगे ना कि सेंटीमीटर आता है, पटरी पर सेंटीमीटर दिया हुआ रहता है ना। तो उस पर आपको नाप करके इस तरह के पटरी रहता है, ठीक ना। और उस जिसको हम लोग स्केल भी कहते हैं, ऐसे 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 करके 1 दिया होगा, ऐसे ऐसे करके 2 दिया होगा, ऐसे ऐसे करके 3 दिया होगा, फिर ऐसे ऐसे करके 4। तो मान लीजिए आपको कोई कहेगा कि आप 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए, तो हम जो है ना जिसको कहते हैं प्रकार, तो नोकीला जो होता है, नोकीला है ना, सो रखेंगे हम 3 पर, अन्यथा रखेंगे हम यहाँ पर आप 3 पर ले जाएंगे, आप उससे वृत्त खींच लेंगे, वो हो गया 3 सेंटीमीटर। तो भाई 5 त्रिज्या, त्रिज्या तो कहा जाता है कि 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या। ऐसा ही पटरी पर जाएंगे, अब पटरी पर नापेंगे ऐसे करके कि हमारा 5 कतब पूर रहा है ना। अब 5 आना के मान लीजिए नोकीला वाला है, हम रखेंगे ये जो एक है इसे 1 से नहीं लेना है, वहां से नीचा वाला 1 भी रहता है ना, वहां से लेकर हम 5 तक जाएंगे यहाँ तक। तो सर ये हाथ से कैसे जाएंगे? ये हाथ से नहीं, हम बता रहे हैं आपको करना क्या होगा। आपको पटरी पर नापना होगा और प्रकार लेना पड़ेगा। तो देखिए 5 सेंटीमीटर की एक हम वृत्त खींच लिया। तो भाई एक वृत्त खींचे तो एक तक केंद्र तो होगा वृत्त में। आप कहेंगे सर हमको समझ नहीं आया, केंद्र किसको कहते हैं? देखिए बिना माँ बाप के दिया पुता कोई नहीं होता है, तो बिना केंद्र के कोई वृत्त नहीं होगा, बिना केंद्र के कोई वृत्त नहीं होगा। आप कहेंगे सर है हमने बात, बिना केंद्र के कोई वृत्त होगा? नहीं ना होगा है। सुनो, कोई बिना केंद्र के क्या होगा? कोई वृत्त नहीं होगा, है ना। आप देखिए आपको ये एक केंद्र हो गया, यहाँ त्रिज्या जानते हैं? मेरे भाई त्रिज्या हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक के 5 सेंटीमीटर तक त्रिज्या हो गया। उचित समय में लाइन धोखा दे दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं? अब मैं क्या करूंगा, एक याद रखना है, ये पूरे वृत्त को क्षेत्रफल पूछे तो बेसब्री से उसको बोलना देखो उसको बिना मन है, सुनो इसको बोला कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 360 डिग्री होता है। कहेगा सर कोई कि सर हई वाला के, अरे हई वाला के भी आपको 360 होगा। कहेगा सर हव वाला के, अरे एक वाला है बड़ा हो या छोटा हो लेकिन 360 ही होगा। आधा को होता है 180। तो देखिए हम इधर लेना, किधर से भी आप ले सकते हैं। एक हम ऐसे एक रेखा खींच लिया, पर से ऐसे करके हम प्रकार ले करके एक चाप काटा। सर कौन चाप? अरे ये वाला चाप, वो चाप नहीं। आप देखिए इस तरह से लिया, ये हो गया 180। कहेंगे सर कितना लेंगे? ये हम पर डिपेंड है, अपना मन से ना बेसी लो ना कम लो, मीडियम लो। जैसे कोई कहेगा कोई सामान लेने के लिए कोई चीज या बहुत अधिके ले लेंगे तो उसको खराब लगेगा, कहेगा अपने मन से ले लो। तो अधिके ले लेंगे तो खराब लगेगा कि नहीं? आराम में कहेंगे कि या कम में ले लिया तो उसको खराब लगेगा, तो खा लिया। मीडियम लो, तो वही बात है कि अपना मन से एक चाप लिया, ना बेसी ना अधिक, कम लिया साथ रहे प्लीज। ये जितना लिया था उतना ही नपा ना पाया, ना आपको कम करना है ना बेसी करना है। सर कथी से चाप ले लियो? अरे भाई साहब आपको प्रकाल है, प्रकाल में कागजी की जो नोकी है, एक बार याद रहना चाहिए, कागजी की जो नोकी है जिसमें लगाते हैं हम लोग, और जो प्रकाल का नोकीला है दोनों बराबर रहना चाहिए। नहीं तो कागजी एन्ना नोकीला एन्ना तो गड़बड़ हो जाएगा, एन्ना ना हो दिक्कत हो जाएगा। तो जितना लिए थे उतना ही इस पे जाके कट देंगे, उतना ही
इस पे भी ले लिया। अब वो जितना लिए थे उतना ही पहला कट कभी भी होता है 60 होता है। फिर 200 पे ले जाकर कट किए, कितना हुआ 120। 120 पर से एक रेखा इस प्रकार से खींच। आप कहेंगे सर इधर भी अपना मन से की तो खींच दिया, अब क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और प्रकार लेने के बाद अपना मौन से वही पर सटा करके एक ऐसे करके चाप काटेंगे, तो ऐसे करके हम चाप काटेंगे, है ना। आप क्या करेंगे, ये जितने आप लिए हैं, जितने आप ये ऐसे करके लिए हैं उतना ही नपा नपाया एगो कट यहाँ कटेंगे, फिर एक पर से एगो कट कटेंगे, काट दिए 60 120 हो गया। आप उसको झुकाएंगे, आप वही पर से रखेंगे, जितना ही लिए थे उतना ही पर से कट काटेंगे, अब फिर ये 2 बार ऐसे करेंगे। एक बात याद रहे भाई साहब, जो मैथ में आप लोग को नहीं बनता है ना, एक बार याद हो, इतना बार बनाओ, 10 बार बनाओ, 15 बार बनाओ, इससे क्या होगा आपने पता चल जाएगा, ओ ऐसे हुआ था। इतना ना बनाओ, अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप आई पर से इधर कट करेंगे, आज जितना है सर कैसे कट करेंगे, अब कैसे सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये जितना लिए थे ना वो कट किया, आई पर से एनी माथे, अब वह नपा नपाया, इस पे से क्या करेंगे हम, ये जो कट किए थे आई पर से एनी माथे कटेंगे। मतलब ये जो आप लिए थे उतना पाला, फिर 2 साल के लिए इधर घुमाओ और फिर नोटिला यहाँ पर करके इधर घुमाओ, ये कट गया, यहाँ पर कट गया। शांत रहे भाई साहब, आप क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, यही बात इसमें भी करेंगे। इस पर से कट किया और फिर एक पर से कट किया, तो सर कितना लेंगे, ये नाप करके आप इस पर से इधर किया और इस पर से इधर किया, यहाँ पर कट गया। आप इस पे दोनों को हम मिलाएंगे। आप देख रहे हैं 60 डिग्री सामने से झुका हुआ है, इस 60 डिग्री पर झुका हुआ है। अब तो नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, ए बी कुछ और लिख सकते हैं। आपको अब रचना चरण लिखना पड़ता है भाई साहब, बड़ा इजी था। आप थोड़ा ध्यान से 2-4 बार इस वीडियो को सब देख लीजिएगा कि रचना चरण में हम क्या करेंगे, पहला में लिखेंगे 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा, मतलब जो सब किया वो सब लिखना पड़ेगा। जना आप कहेंगे सब्जी कैसे बनाया, तो कहेंगे सर आलू काटे, बैगन उसमें दी, मतलब कोई भी सब्जी उसको भूजे, तो वही सब वृत्त में भूजे, मतलब जो सब किए वो सब लिखना पड़ेगा। खींचा 2 सर केंद्र पर 180 डिग्री का चाप काटा, 180 डिग्री चाप काटे, 180 डिग्री का चाप लिया, क्या लिया, चाप लिया। फिर सर कहेंगे केंद्र पर 120 डिग्री का चाप लिया, 120 डिग्री का चाप लिया और उस 120 डिग्री पर से ए से मिलाया, चौथा। लेकिन जो सब किए हैं ना वो करेंगे। अब ए से 60 डिग्री पर और बी से 60 डिग्री पर झुकाया, ये हो गया अपन भाषा। जो सब किया तो सब उसमें डाल दो। अगर आप लोग को भाई अच्छे लगे तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, हम भी धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे। चलिए।